अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर सईद। डियर स्टूडेंट्स, हम एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में लेक्चर 1 कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू द एसिड बेस एंड साल्ट। और उसमें जो डिफिनीशंस, टाइप्स ऑफ डिफिनीशन, क्लासिकल डिफिनीशन और केमिकल डिफिनीशन ऑफ एसिड बेस की जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो हम कर चुके हैं। आज है हमारे पास व्हाट आर द फिजिकल डिफिनीशंस ऑफ एसिड बेस, यानी क्लासिकल डिफिनीशन, या इसको हमने कौन सा नाम दिया था? ऑल डिफिनीशंस। ऑल डिफिनीशंस। और ये हमारे पास टोटल कितने थे? हमारे पास टोटल ये टू टाइप्स ऑफ डिफिनीशंस थे। नंबर 1 को हमने नाम दिया नंबर 1, और नंबर दूसरा था हमारे पास नंबर 1 था हमारे पास कलर चेंज, या इसको हम कहते हैं टेस्ट चेंज। टेस्ट चेंज एक था टेस्ट चेंज, और दूसरा है हमारे पास कलर चेंज। कलर चेंज, टेस्ट चेंज और कलर चेंज। पहले हम आते हैं कलर चेंज की तरफ। यानी हमने डिफाइन किया था कि व्हाट आर एसिड्स। एसिड क्या है? तो हमने कहा था कि एसिड्स क्या है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डिफिनीशंस? द स्पीशी या द सब्सटेंस which can change the below litmus paper into red litmus paper, into red. It's called acid. हमने कहा कि अगर हम इस पे what is litmus paper, सबसे पहले ये याद रखें लिटमस पेपर क्या है। ऑलरेडी लेक्चर 1 में हम डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर शायद आपसे भूल गया हूँ। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर को हमने नाम दिया था कि ये क्या है हमारे पास? ये फिजिकल इंडिकेटर है। फिजिकल इंडिकेटर यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। इंडिकेटर, फिजिकल इंडिकेटर है। इंडिकेटर मीन्स मालूम करना किस चीज को? फिजिकल प्रॉपर्टी को। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी में, यानी कलर को, यानी कलर चेंज को। कलर चेंज को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फिजिकल इंडिकेटर है। और कौन सा, किस चीज के लिए है? ये भी याद रखे। एसिड बेस, इसको कहा जाता है लिटमस पेपर को एसिड बेस इंडिकेटर या एसिड बेस फिजिकल इंडिकेटर। यानी इसमें कोई हम किसी केमिकल प्रोसेस की बात नहीं करते, जस्ट एक फिजिकल चेंज की बात करते हैं। फिजिकल चेंज, कलर चेंज की बात करते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि ये अगर एसिड है और इस पे हम लो लिटमस पेपर, ये कागज का एक टुकड़ा होता है, इसके ऊपर एक लेयर होता है केमिकल्स का। ठीक है, ये कलर चेंज क्यों लाता है इसकी तरफ हम डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारे पास केमिकल डिफिनीशन है, उसमें फिर हम करेंगे। ब्लू लिटमस पेपर, सपोज हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, तो ये ब्लू अगर इसमें डिप कर ले हम, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को ये किस चीज में शिफ्ट करता है? सपोज यहाँ पे है हमारे पास, मैं सपोज लेता हूँ कि ये हमारे पास है एक अननोन मैटर है। ठीक है, अननोन मैटर है। अगर ये एसिड है और इस पे हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर ले, ठीक है, एसिड है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, इस पे मैंने ये डिप किया, तो इसका सपोज रिजल्ट हमारे पास, जब मैं इनटू यानी डिप किया और ये आउट मैंने निकाला दोबारा, तो ये अगर रेड हुआ तो इसका मतलब ये है कि इस लिटमस पेपर का कलर रेड में शिफ्ट हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? एसिड मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एसिड है। लेकिन बेस किस चीज को कहते हैं? बेस, इसमें कुछ डिटेल भी है, उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, पहले सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं। द स्पीशी which shifts the red litmus paper into blue litmus paper into blue is called इसको हम नाम देते हैं बेस। तो ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। अगर किस चीज को, अगर ये रेड को किस चीज में शिफ्ट कर ले? ब्लू में शिफ्ट कर ले, तो हम कहते हैं कि ये बेस है। सपोज हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास एक अननोन मैटर है। अननोन मैटर है, हमसे कहा जाता है कि इसको फाइंड कर ले क्या है, एसिड है बेस है। सपोज अगर इस पे मैं रेड को डिप कर लो, रेड, और हमारे पास रिजल्ट आ जाए, सपोज यहाँ पे मैंने इन किया और यहाँ पे मैंने आउट किया, तो यहाँ पे रेड था, जब मैंने आउट किया सपोज ये ब्लू में शिफ्ट हुआ, तो इसका मतलब ये है
कि रेड लिटमस पेपर को उसने ब्लू में शिफ्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, बेस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें बेस दिया गया है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये एनालिसिस अगर हम एक एनालिटिकल क्वालिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू कर ले तो इतना आसान नहीं है। तो क्यों? क्योंकि हमें दिया गया है सपोज एक अननोन मैटर है। यहाँ पे देखें, सपोज हमें एक अननोन मैटर दिया गया है और हमें कहा जाता है कि ये क्या है। ठीक है, अननोन मैटर है हमारे पास, अननोन मैटर, ये बिल्कुल जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है कि ये वाटर है या एसिड है, क्या है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ये हमारे पास एसिड है, बताए कि ये एसिड है, आर ये बेस है, आर अगर ये एसिड बेस नहीं है तो क्या ये वाटर है, न्यूट्रल वाटर है, इसमें H+ और OH की मिकदार सेम है। तो हम टेस्ट करेंगे। अगर इस पे मैं रेड लिटमस पेपर को डिप कर लूं और हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हमारे पास अगर मैं रेड डिप कर लो इस पे रेड, और रेड ये शिफ्ट कर ले किस चीज में, रेड ये शिफ्ट कर ले ब्लू में। इस पे मैंने क्या किया, स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैंने रेड इस पे डिप किया और रेड को इसने किस चीज में शिफ्ट किया, ब्लू में। ठीक है, ये तो सिंपल एनालिसिस मैंने बताया। असल में इस तरह होता है रियलिटी में, क्या आप इस तरह डायरेक्ट नहीं कह सकते कि सपोज ये हमारे पास एसिड या बेस है। आप इस तरह जाएंगे एनालिटिकली, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू आप इस तरह जाएंगे कि हमारे पास ये रेड मैंने डिप किया, सपोज अगर रेड का रिजल्ट अगर लिख रहा हूं यहाँ पे अगर ब्लू आया, तो इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे मुझे क्या दिया गया था, इसमें हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या दिया गया था, ये रेड को ब्लू में शिफ्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि ये मुझे बेस दिया गया था, इसमें क्या है, बेस है। लेकिन अगर हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, सपोज इसका रिजल्ट इस तरफ ना आया, सपोज मैंने ये रेड डिप किया है, ब्लू में शिफ्ट होने की बजाय मुझे क्या रिजल्ट मिला, सपोज यही रेड मैंने डिप किया, एक ही आया, तो मैं जल्दी फौरन में कहूंगा कि ये बेस दिया गया है। लेकिन अगर इस फर्स्ट की बजाय ये सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाए कि वही रेड मैंने डिप किया था और ये आउटसाइड है आउट और ये इनसाइड है इन, मैंने इन किया डिप किया और ये आउट मैंने फिर आउट किया, निकाला वापस, रिजल्ट फिर वही रेड और या फिर वही रेड आया, तो रेड से रेड, इसका मतलब यह है कि हमारे पास कंफ्यूजन पैदा हो गई। कंफ्यूजन कौन सी कंफ्यूजन, कि या तो ये रेड को ब्लू में कौन शिफ्ट कर रहा था, बेस। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसकी बजाय स्टेप 1 की बजाय हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास या तो रेड को रेड में शिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बेस तो नहीं, यहाँ पे या तो एसिड है या हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल वाटर है, या तो वाटर है क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है ना, इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है, न्यूट्रल, प्योर वाटर, या तो प्योर वाटर है क्योंकि एक कलर चेंज नहीं कर रहा, या तो एसिड है और एसिड ब्लू को रेड में शिफ्ट करता है। लेकिन ये तो ऑलरेडी मैंने रेड पहले से रेड इसमें डिप किया है, तो इसका मतलब है कि या तो एसिड है या इसमें वाटर है। तो हम आते हैं थर्ड एनालिसिस की तरफ। हम कहते हैं कि सपोज इस पे मैं डिप कर रहा हूँ कौन सा, इस पे मैं डिप कर रहा हूँ ब्लू। अब ब्लू की बारी है, अगर मैंने ब्लू डिप किया इस पे ब्लू इन किया, ठीक है, ब्लू, और ब्लू को रिजल्ट अगर ब्लू को रेड में शिफ्ट किया पहले की तरह, ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ब्लू को रेड में शिफ्ट किया, ब्लू से रेड, ये यहाँ पे मैंने ब्लू डिप किया और यहाँ पे रेड में शिफ्ट हुआ, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ब्लू को रेड में कौन शिफ्ट करता है, एसिड। यहाँ पे रेड को ब्लू में शिफ्ट कर रहा था, बेस था। लेकिन मैंने कहा अगर इसकी बजाय अगर ये रिजल्ट आ जाए, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे तो या तो एसिड है या बेस या वाटर है। तो अगर कंफ्यूजन पैदा हो गई तो हम थर्ड रेड लिटमस पेपर की बजाय, हमारे पास लिटमस पेपर के 2 टाइप्स हैं, कौन से, रेड लिटमस पेपर, रेड पेपर, और दूसरा क्या है, ब्लू पेपर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मैं रेड की बजाय ब्लू ले रहा हूँ, ब्लू को रेड में शिफ्ट किया तो मैं फौरन कहूंगा एसिड। लेकिन अगर इसकी बजाय भी हमारे पास रिजल्ट आ जाए कि यही रेड जो है, सॉरी ब्लू जो है, ये ब्लू, ये अगर आ गया हमारे पास, ब्लू डिप किया था और यही ब्लू आ गया, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे रेड भी रेड दे रहा था और ब्लू भी ब्लू दे रहा है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे तो या तो अगर पहला स्टेप मेरा ये हुआ हो इससे पहले, तो मैं कहूंगा ये तो या बेस है क्योंकि बेस रेड को ब्लू में शिफ्ट करता है, लेकिन ये पहले से ब्लू में डिप किया हुआ है, तो ये तो या तो बेस है या वाटर है। लेकिन अगर इन सारे एनालिसिस को मैं देखूं कि यहाँ पे अगर ये भी ना हो
अगर ये भी ना हो तो इसका मतलब ये है कि रेड को रेड में और ब्लू को ब्लू में शिफ्ट कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये तो वाटर है। रेड को रेड में और ब्लू को ब्लू में, तो मैं कहूंगा कि ये तो वाटर है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर थोड़ा लेंथ और हो रहा है, ठीक है, तो ये टेस्ट चेंज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।